नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। फटाफट से सभी लोग लाइक वाइक कर दीजिए, शेयर वाइक कर दीजिए। सेशन शुरू करने से पहले मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जब कभी भी आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस होते हैं तो ऑटोमेटिक जो आपके कदम है वो आपकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि जहां भी आप जिस भी जगह आप अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां की तरफ आप खींचे चले जाते हैं। दूसरी चीज कि जब कभी भी बच्चा सयाना हो जाता है, ठीक, तो उसके कदम भटकते बहुत हैं, बहुत तगड़ा भटकते हैं। जो संभल गया इस लाइफ में सफल वही है। तो आपको संभलना तो है ही, साथ साथ डायरेक्शन बहुत क्लियर, बहुत अच्छी और बहुत तगड़ी मिलनी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए आप मोबाइल पाठशाला चैनल से जुड़िए फटाफट से, ठीक है। तो डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं, बाकी आप सभी लोग शेयर वेयर करते रहिए, लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए मजेदार तरीके से। आइए जरा सवाल को करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। दो लड़की हैं, लो बाबू, दो लड़के आगे, लड़की नहीं है। तो दो लड़के हैं, दो लड़कों की आयु का जो अनुपात है वो 5:6 है। 2 साल बाद अनुपात ये हो जाता है, तो बताओ 12 साल बाद क्या होगा। तो मैं हाथ से ही कर देता हूं, आओ जरा। कहता है अनुपात ये हो जाता है। ऐसा सवाल मैंने करवाया है कि दोनों दरक पे जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अनुपात सेम है, बिल्कुल सेम है। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ रही है सर? 2 ही आ रही है। चलो जी, ठीक है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। बहुत बढ़िया। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 है तो सवाल ने क्या बोला है? तो उनकी आयु का अनुपात 12 साल के बाद। तो याद रखना बाबू, यहां से 12 साल की बात कर रहा है। तो यहां से अगर 12 साल बोलेगा तो 12×5 हो जाएगा 17 और 12×6 हो जाएगा 18। तो अनुपात 17/18 आपके सवाल का राइट आंसर है। और सवाल में अगर नंबर चाहिए तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब आपको यही करना पड़ेगा। समझ गए क्या? चलिए अगला सवाल अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हमको ये देखना है कि हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं तो क्या आप सवालों को कर भी पा रहे हैं कि नहीं, कि बस ऐसे ही हाँ सर, हाँ सर, यस सर, यस सर। चलो जी बताओ। बताओ बताओ, थोड़ा अगर समय आपको लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या 3 संख्या का अनुपात ये रहा, वर्गों का योग ये रहा, कह रहा सबसे छोटी संख्या। भाई सबसे जो छोटी संख्या होगी वो 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट देखो, ये तो नहीं हो सकती, ये तो नहीं हो सकती। इन्हीं दोनों में अगर आप तुक्का भी मार देते तो भी आपके सही होने के चांसेस 50% तो थे। लेकिन अगर आपको करना है अच्छी तरीके से, आपको लगाना है तो आपको करना ये पड़ेगा, संख्याओं का योग, मतलब आई मीन स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 3 9, 2 2 4 25। याद रखना इसके साथ आप एक्स स्क्वायर भी ले लेना, काम आएगा। समझ गए क्या? 25 और 4 29, 29 और 9 कितना हो भाई? 38। एक्स स्क्वायर बराबर 18, 62। 19 से काटो, 19 9 171, 19 9 171, 19 9 190। ना ना, गड़बड़ हो जाएगा का? काहे कि अब यहां तक तो कुछ जा नहीं सकता। कोई दिक्कत नहीं, अब एक बार करो तो सही, देखा जाएगा, है ना। और यहाँ आएगा 9/2 कर दोगे तो 49। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी सर? 7 के। जब एक्स की वैल्यू 7 मिल रही है तो बताओ, सिंपल सी बात है, 7 दूना 14 क्या होगा? छोटी संख्या होगी। 7 दूना 14 छोटी संख्या। नेक्स्ट करो करो, आपको हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया सवाल करने का। 3 संख्याओं का योग 116 है और दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात ये रहा, पहली तीसरी का अनुपात ये रहा। तो बताओ दूसरी संख्या क्या है? तो ऐसा सवाल करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करो कि रेशियो फाइंड करो। तो ये दूसरी है, ये तीसरी है, बी और सी, और ये ए और सी है। चलो जी बहुत बढ़िया। तो सी को बराबर करना है तो सी में 4 का गुणा करो। 4 का यहां गुणा हुआ, 4 का यहां भी गुणा हो जाएगा, यानी कि 4 9 16। ये आपका रेशियो है।
दूसरी संख्या पूछा है तो 9 के मल्टीपल में जाएगी, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 36। मारो गोली यार, लगाने को मारो गोली। हमें देखना है कि दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, तो 9 के अनुपात में होनी चाहिए, और 9 का अनुपात सिर्फ 36 के पास है, या 9 का मल्टीपल सिर्फ 36 के पास है, तो हमें सवाल करने की जरूरत है ही नहीं। समझ गए भाई? आओ, तीन संख्याओं का योग कितना 98, पहली संख्या दूसरी संख्या तो दूसरी तीसरी, बहुत आसान है। ठीक है, हमें इसको बराबर करना है, यानी 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 8 24 के। क्या पूछा है? सब दूसरी संख्या, तो ये भी 15 के अनुपात में होगी, 15 दूना 30, खत्म। मतलब हमें आगे कुछ जाना ही नहीं है, पता ही समझ में? ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे वाला सवाल करिए, देखिए इसको। ठीक है बच्चे, करो। दो संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 7 दोनों में 9 के घटाया जाता है। ये पटाया नहीं जाता, घटाया जाता है। ये देखो, इनकी टाइपिंग को मैं दिखा देता हूं, ये पटाया जाता है। तो अगर हम पटा लेंगे तो फिर तो वृद्धि होगी, कमी नहीं ना हो सकती है, हैं? पटाने पे हमेशा वृद्धि ही होती है। ठीक है भाई, चलिए, अनुपात 5 अनुपात 7 होता है। आप जानते हैं, आप इतने सियाने बच्चे, आप समझते हैं कि पटाने पे कैसे कोई चीज बढ़ सकती है ना? तो बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे। चलो भाई, फिर भी अगर कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर बताने की जरूरत होगी तो, क्योंकि ये क्लास तो रिकॉर्डेड ही होती है। हाँ जी, चलो। मुझे पता है कि डिफरेंस तो सेम है नहीं, तो इसलिए यहां 2 का, यहां पे 4 का, आप यहां से डिवाइड कर दो, ऊपर 2 का सिर्फ गुणा कर दो। ऊपर अगर मैंने 2 का गुणा किया तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, क्या यहाँ 7 और यहाँ 11, क्या। अब जरा देखो डिफरेंस सही है क्या? 3 का, बिल्कुल है सर। तो 3 का डिफरेंस 9 के बराबर कर लो, 1 का डिफरेंस 3 के बराबर कर लो। सवाल ने क्या पूछा? तो संख्याओं का अंतर बताओ। तो बाबू संख्याओं का अंतर ये रहा, या ये नहीं सर, ये रहा। अंतर क्या है? 4 यूनिट। 4 दिया सर 12 यूनिट। बस, सवाल का उत्तर 12। जिसने 6 मारा उसका आंसर तुरंत गलत है, जिसने यहां से मारा तुरंत गलत है, क्योंकि अब हम यहां से कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। इस रेशियो को हमने यहां पहुंचा दिया है, तो यहां वाला उत्तर आप मारेंगे, वहां से अगर करेंगे तो तुरंत हो जाएगा गलत, है ना? आप तो सोच के आएंगे, मन में लड्डू फूटेगा, ये 2 नंबर तो मिला, 2 नंबर तो मिला, लेकिन नहीं, 2 नंबर नहीं मिलेगा, वो कट जाएगा नंबर आपका। ठीक है, आइए अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल कुछ वैसा ही है, सेम है। यहां 3 है, यहां 5 है, 12 है, 23 है, 2 आ जाएगा। यहां कितना आएगा दोस्त? यार यहां आपको दिख रहा होगा 11 के, 11 का गुणा इन दोनों में, 13 का गुणा, सॉरी 2 का गुणा इन दोनों में, तो 11 3 33, 11 25 55। ठीक है क्या? 12 दूना 24, 23 दूना 46। डिफरेंस सीधा सीधा आपको 9 का ही दिख रहा है। तो 9 बराबर 9 के, 33 बराबर 33 के। छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या 33 थी। देखो देखो यहाँ पे, यानी ये वाला आपका प्रारंभिक संख्या है, इसमें छोटी संख्या क्या है? 33। खत्म। बड़े आगे अगला आइए जरा। मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है? 5 अनुपात भाई 2 है। यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु में 1 केजी 250 ग्राम जिंक और मिलाया जाता है, अरे वाह गजब, बढ़िया सवाल है, अब मजा आएगा। आपसे बोला है कि कॉपर और जिंक का अनुपात बताओ, अब क्या होगा? बोला, बताओ, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो। चलिए यार, हमें इस बात की जानकारी तो है कि ये जो वजन है ये पुराना वजन है, 17,500। इसी को हमें बांटना है सर 5 अनुपात 7 के अनुपात में। ठीक है भाई, तो 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटना है, तो 7 दूना 14, 7 25 35, यह क्या 5 करोगे तो यहां आ जाएगा 12 किलो 500 ग्राम, और 2 करोगे तो आएगा 5 केजी, यानी कि 5000 ग्राम। याद रखना ये कॉपर है और ये जिंक है। सवाल ने क्या बोला है कि जिंक मिलाया जाता है, वो भी कितना? 1 किलो 250 ग्राम, तो 1 केजी 250 ग्राम, तो 1 केजी यहां लिख लो, 250 ग्राम अलग लिख लो। अब ये 6 केजी 250 ग्राम हो गया, 6 केजी 250 ग्राम।
आप बोलोगे जस्ट डबल है, जस्ट ये डबल है, तो यहां आ जाएगा ये 2 अनुपात है, यहां आ जाएगा ये 1 अनुपात है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 1। जो बच्चे आंखें खुली रखते हैं, ठीक है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, और जो बच्चे आंखें बंद करके बिस्तर पे पड़े होते हैं वो सपनों में ही पड़े होते हैं, उनके सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आंखें खुली रखो और हमेशा प्रयास ये करो कि खुली आंखों से सपने देखे जाएं, बंद आंखों से नहीं। ठीक है, ताकि जब उस पर लगने की बारी आए तो आप 100% अपना दे पाओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, फटाफट से करो। कह रहा है कि मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या है? 3:2 का है। बोला है कि 3 लीटर ज्यादा स्पिरिट है, मतलब सिंपल सी बात है, कह रहा है कि पानी से 3 लीटर ज्यादा स्पिरिट है। हमको दिख रहा है 1 यूनिट, सवाल ने बोला 1 नहीं 3 है ये। कह रहा बताओ स्पिरिट की मात्रा कितनी है? तो स्पिरिट की मात्रा 3 यूनिट है, 3 9 हो जाएगा। ये सवाल का आंसर है। बहुत छोटा सा सवाल था, बहुत छोटा सा सवाल था। ठीक है, बहुत छोटा सा था। मारो फटाफट एकदम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या दिक्कत है? आओ। 30 लीटर का मिश्रण है, पानी और दूध का अनुपात 3:7 का है, और बोला है कि पानी और मिलाया जाता है। कितना पानी और मिलाया जाएगा? हाउ मच वाटर दे कैन ऐड। क्या फाइंड करने के लिए? दूध और पानी का अनुपात। लाजवाब सवाल है। सवाल में क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ बबुआ पानी मिलाया जाता है, दूध को ना छेड़ा गया, ना तब छेड़ा गया, ना अब छेड़ा जाएगा। तो दूध देखो छेड़ा ही नहीं गया है। नहीं, ये तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, क्योंकि वही अनुपात है, वही अनुपात लग रहा है ना, वही अनुपात लग रहा है, क्योंकि जो ऊपर सवाल है वही नीचे सवाल है। तो एक काम करो सर, आप ना इसको बना लो 6 बना दो। चलो 6 बना लो सर, या 6 नहीं, अब 5 बना लो, इसको 5 बना लो। चलो चलो, मैंने बोल दिया 5 बना लो। तो दूध तो उतना ही है, लेकिन पानी 3 से 5 हो रहा, 2 यूनिट बढ़ा दिया गया, 2 यूनिट बढ़ाया गया। अच्छा जी, 7 3 10 यूनिट की वैल्यू है टोटल मिक्सचर के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर, 3 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर। मारो इस सवालों को, ऑप्शनों को गोली, आप जैसे मैंने बोला तो 6 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही आप करो, बाकी बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए सवाल आपसे कह रहा है एबीसी को अनुपात, एबीसी का जो अनुपात है वो 7 9 12 के अनुपात में है। खर्चों का अनुपात ये रहा, एक ही आएगा 1/4वां हिस्सा बचत करता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, मतलब आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इसमें। आपको सीखने को यह मिलेगा कि हमारी जो आय होती है, ठीक है मेरे दोस्त, वो होती है खर्च और प्लस बचत के। ठीक है, खर्च प्लस बचत के, खर्च प्लस बचत के। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। आय आपका दे दिया गया है, उसने बोला खर्च का अनुपात ये है। कह रहा है एक ही आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है। ए अपनी आय का 1/4वां हिस्सा बचत करता है, तो ए की आय कितनी भाई? 7, तो 7/4 की बचत करता है। ठीक है, 7/4 क्या करता है? बचत करता है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर 7/4 ये बचत करता है, तो सिंपल सी बात ये है बाबू, सिंपल सी बात ये है, एक बटा 4 बचत करता है, तो खर्चा कितना करता है? जरा ये भी चेक कर लो। अगर 1/4 बचत करता है तो 3/4 क्या करेगा? खर्च करेगा। सवाल के कहने का यही मतलब है और कुछ भी नहीं। अपनी आय का 1/4 बचत करता है, तो आय का 1/4 क्या करता है? खर्चा करता है। तो 7 गुणा 3/4 ये रहा उसका क्या? खर्च। कह रहा है ये बराबर सर 8 यूनिट के। ऐसा सवाल, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा सवाल है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? हमको तो अभी तक नहीं नजर आ रही है। तो हम क्या करेंगे सर? 7 या 21 हो गया 32 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा 32/21 के, ये 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, क्या बात है समझ में? और 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई।
सारी बातें सही हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ABC की बचत का अनुपात बताइए। लेकिन एक ही दिया हुआ समस्या ये है, समझ में बात, एक ही दिया हुआ है। और जरा हम कुछ अलग सोचते हैं इसमें, कुछ अलग सोचते हैं जिससे सारी चीजों की वैल्यू फाइंड हो जाए। यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 15 है। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं जब भी 7 का 3/4 लगाऊंगा तो मुझे मिलना चाहिए 8। मुझे क्या मिलना चाहिए? 8। 7/4 की बात कर रहा हूं, 7/4। ठीक है, बात आई समझ में? तो 7/4 में अगर मैं, मतलब मेरी बात ध्यान से समझना कि मुझे क्या मिल रहा है सर? 8 मिल रहा है। तो 8 कब मुझे मिलेगा जरा ये मुझे बता दो सर। 8 तभी आपको मिल सकता है जो आप पहली बात तो 7 और गुणा 3 से भाग दें, ठीक है, और यहां 16 रहे, 16 नहीं 32 रहे। बताइए समझ में? 32/21, मतलब इतनी चीजें से अगर हम भाग देंगे तो मेरे पास सिंपल सी बात है आ जाएगा 8। यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं है। तो बाबू एक काम करो, सब में यही काम कर दो, 32/21 से भाग देना स्टार्ट कर दो। तो अगर मैंने, याद रखना, अगर मैंने 7 में 32/21 से भाग दिया तो ये हर जगह, सॉरी गुणा किया तो हर जगह करना पड़ेगा 9 गुणा 32/21, फिर 12 32/21। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ बोलोगे सर बिल्कुल समझ में तो आ रही है। और हमें क्या करना है, क्योंकि 7 से तो ये नंबर कट जाएगा, है ना, 7 या 21। ठीक है, समझ में आई बात? भाई क्यों ही काटे हम? नहीं काटेंगे। मुझे लग रहा है ना सवाल में कोई ना कोई दिक्कत है थोड़ी सी, क्योंकि हर जगह मैंने वही काम किया। तो कितना आएगा ये? 7 21 9 27। एक बार जरा चेक करो और करो करो, सवाल जो बोला उतना करो। 7 21, यहाँ 3 आ गया, 3 से काटोगे 3 7 21, यहाँ 7 आ गया। तो 7 तो मुझे मिलना ही चाहिए, तो 7 से क्यों मैं काट रहा हूं? काटे ही नहीं चाहिए मुझे किसी भी चीज को, है ना। तो एक काम करो, इसको गुणा कर दो। 7 दूना 14 के 4 हो गया, कैरी ओके, 7 21 और 1 22। छोड़ो कहानी, अभी छोड़ो। 9 से गुणा करो, 9 दूना 18 के 8 होगी, कैरी होगी मेरे पास 1 के, 9 3 27 और 1 28, 288। यहाँ ये वाला क्या हो सकता है? 12 दूना 24 के 4 और 12 3 36 37। क्या इसमें से कोई कट रहा है क्या? इसमें 3 से तो कटना चाहिए, 3 से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है। ना ना कोई दिक्कत नहीं, आओ देखो। अब हमारे जो बचत का रेशियो है, सॉरी ये हमारे खर्चे का रेशियो, 8 9 और 15, 8 9 15। इसी को घटाओ, रेशियो लो फटाफट, देखो क्या आ रहा है। 8 अगर घटाऊंगा मैं इसमें से तो मुझे मिलेगा 216। 216 किसका मल्टीपल दिख रहा है? 56 का। 56 मारो, खत्म करो कहानी, ठीक है, आए बस समझ में? 56 का यही मारो, खत्म करो, बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। आओ, कह रहा है PQ का अनुपात ये है, आपसे कह रहा है खर्चों का अनुपात ये है यदि प्रत्येक में से 600 रुपए। बहुत आसान सवाल है। यहाँ 3 और 4 का अनुपात है, यहाँ 2 और 3 का अनुपात है। कह रहा है कि 600 रुपए बचत करता है, तो ये इनकम है, दोनों एक एक यूनिट आ रहे हैं, एक बराबर 6000 के। ठीक,
कह रहा है आपको बतानी है पी की आई 3 यूनिट है, क्योंकि 1 बराबर 6000 के, तो 6000 गुणा कितना हो जाएगा सर 3 की 6 18,000। आसान सा सवाल था, इसको बहुत ज्यादा समस्या नहीं लगेगी आपको करने में। 378 सिक्के के ढेर में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे का मतलब आधा रुपए, 25 पैसे का मतलब ये, ठीक है भाई। अब बोला है आपसे कि जिनके मान का अनुपात ये है 13, तो अगर 1 रुपए के 13 सिक्के तो 13 ही होंगे, 11/2 होंगे, 7/4 होंगे। मूल्य का अनुपात कह रहा सर, सॉरी मूल्य का योग कितना कह रहा है 378। करो जरा, 13/104, 11 दूना 22, 7 गुणा हो जाएगा 8 के। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू बहुत आराम से निकल सकती है। 22 और 8 130 137 हो जाएगा। 137 कितनी बार जाएगा सर? 4 बार, 4 बार ज्यादा हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 चौका 28 ज्यादा होता है, 7 21 ज्यादा होगा। 2 बार ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना पूरी की पूरी कहानी। 50 पैसे 1/2, 25 पैसे का मतलब 1/4, ठीक है। यहां हो जाएगा 13 रुपए, यहां हो जाएगा 11/2, 7/4 है ना, 13/104 होता है ना, 104 होता है। यहाँ 108 लिख दिया मैंने, 104, बहुत बढ़िया। तो 13 जब 104 करोगे तो भाई साहब 7 4 11, 11 और 2 13 के 3 हो गया, कैरी हो गया मेरे पास 1 के, ठीक है। 43 यूनिट ना, 133, ठीक है। नहीं आ रहा ना 13/1, अरे यार देखो दिमाग जब कहीं नहीं होता ना तो गलतियां होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये आएगा 4, आपको पता है 4 का गुणा करना है मुझे, 3 7 8, 13 चौकी 52 प्लस 11 दूना 22 प्लस 7 और 4 का गुणा इधर कर लो, ठीक है भाई। तो 2 2 4, 7 4 11 के 1 हो गया, कैरी हो गया मेरे पास 1 के, 5 2 7, 7 और 1 8, 5 2 7, 7 और 1 8, यही होगा भाई। कितनी बार ले जाऊं? यहां भी तो गड़बड़ है, और ये 7 है, ठीक है दोस्त। 7 2 9, 9 2 11, 1 हो गया, 13 चौके 52, 11 दूना 22, मार गोली यार, कहां दिक्कत आ रही है? एक बार रुको, 1 सेकेंड और, मैं 1 सेकेंड और देख लेता हूं फिर बताता हूं। भाई हमारे पास 378 सिक्के हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। आइए, कह रहा मान का अनुपात ये है, सिक्के आपके पास वहां है। अच्छा 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 अच्छा, ये सवाल है। 1 सेकेंड बाबू रुक जाओ जरा, ठीक है ना, 1 सेकेंड। ये बाबू मान का अनुपात है, यानी कि 13 रुपए के मेरे, 1 रुपए के 13 सिक्के हैं मेरे पास, 11 रुपए के मेरे पास, मतलब 50 पैसे के मेरे पास 11 सिक्के हैं, और इसके मेरे पास 7 सिक्के हैं, ठीक है ये समझ में। तो अगर 13 रुपए के मेरे पास 13 सिक्के हैं तो ये 13 ही होगा, क्लियर है। 11 रुपए के मेरे पास, सॉरी भाई सुनना जरा, मेरे पास 11 रुपए हैं तो इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे सर? 22 सिक्के। और इसमें 25 पैसे कितने सिक्के बनेंगे? 7 चौके 28 के, ठीक है। अब ये सिक्कों की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो गड़बड़ वही हुआ था, मैं सवाल बिना पढ़े कर रहा था। 8 2 10 3 13 के 3 कैरी हो गया 1 के, 2 2 4 5 और 1 6, 63 के हो गया, 63 यूनिट बराबर 3 7 8 के, ठीक है भैया। तो अब 6 से कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर, ठीक है बाबू। तो क्या बोला है आपसे? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई? मेरे पास आपको पता है 50 पैसे के 22 सिक्के हैं, 22 यूनिट सिक्के हैं, तो 22 का 132 आपके सवाल का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप होमवर्क में करिए इसको, सवाल वैसा ही है, होमवर्क में करिए इसको। ये वाला सवाल ABCD को किस में विभाजित किया जाता है? अलग अलग अनुपातों में किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना इन दोनों को कॉमन लो, मतलब कॉमन करो। 12 बनाना है तो 6 का गुणा 6 दूना 12, सॉरी 4 का गुणा तो 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहां 9 हो जाएगा। अब
इनको इनको कॉमन करो, इनको इनको कॉमन करो। तो बाबू अगर 18 बनाना है तो सिंपल सी बात यह है कि मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्यों जी? 8 दूना 16, ठीक है, 12 दूना 24, 9 दूना 18, ठीक है, और 9 3 27। नहीं, दो से किया गया ना, अच्छा 18 में 2 का गुणा किया गया, 9 3 27, ठीक है, समझ आई बात? कहता बी और डी के हिस्से का योग बताओ, इन दोनों के हिस्से का योग कर लो, यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 4 11 के कैरी हो गया मेरे पास 51। 51 का मतलब वो 17 से भी कटा और 3 से भी कटता हूं। तो देखो बाबू 3 से तो ये कट जाएगा 3 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा 3 से, ये सर ये नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन। अच्छा अब देखना आपको कि 17 से कौन कट रहा है, तो 17 से 51, देखो 17 से ये नहीं कटेगा, 17 से ये डेफिनेटली कट जाएगा, तो उत्तर यही होगा। बाकी आप मर्जी है आपकी, करना चाहते तो करो। आप इस वाले सवाल को भी देखो, कर दो खटाखट। 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में अनुपात कितना? 2:1 का है, कुछ मात्रा पानी मिलाई जाती है तो अनुपात क्या होता है? 1:2 हो जाता है। तो बताओ कितनी मात्रा मिलाई गई? पहले 2:1 था, फिर आ गया 1:2 के। सवाल ने यही बोला है कि दूध बिल्कुल छेड़ा नहीं गया, तो दूध नहीं छेड़ा गया, दूध को सेम कर लिया मैंने। कितना अनुपात पानी मिलाएगा? 3 अनुपात। मिक्सचर कितना अनुपात है सर? 45 यूनिट का। तो 3 अनुपात बराबर 45 के, और 3 ही अनुपात की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 45 के। सवाल का उत्तर यही है। खत्म हो गया आपका, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन में अब हम रेशियो तो खत्म कर चुके हैं हम, अब पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में और अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।